हाय बच्चों, इस सेशन की शुरुआत करते हैं इसी सवाल से, विच सब्जेक्ट इज द मोस्ट डिफिकल्ट। आई नो आप में से मैक्सिमम बच्चा मैथमेटिक्स का नाम जोर जोर से चिल्ला रहा होगा कि मैम मैथ्स इज द मोस्ट डिफिकल्ट सब्जेक्ट। एक काम करते हैं, आज के इस सेशन में बच्चा पार्टी ये पता करते हैं कि क्या सच में मैथ्स एक बहुत ज्यादा डिफिकल्ट सब्जेक्ट है। इज इट रियलिटी और अ मिथ? तो बहुत डिटेल में यार इसको हम समझेंगे और जानेंगे कि अगर ये डिफिकल्ट नहीं है तो हमें क्यों डिफिकल्ट लग रहा है। ओके, सो हाय एवरीवन, वेलकम टू अनअकैडमी CA 360 फाउंडेशन। आई एम शिवानी शर्मा, योर पेपर 3 क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड एजुकेटर। So बच्चों, I have 7 years of experience in teaching mathematics and I am gold medalist in MSc and BSc Maths. तो आप में से बहुत सारे बच्चे 11th 12th मुझसे ऑलरेडी पढ़ रहे हैं and yes, in CA Foundation I take your paper 3 that is quantitative aptitude. तो देखो जी, जैसा कि आप बच्चे बोलते हो कि सबसे ज्यादा डिफिकल्ट सब्जेक्ट मैम मैथ्स लगता है, तो 100% कोई ना कोई ऐसी गलतियां हैं जो हम कर रहे हैं इस सब्जेक्ट को पढ़ते वक्त। कॉमन मिस्टेक्स विच स्टूडेंट्स डू व्हाइल स्टडीइंग मैथ्स, एक एक करके इन गलतियों को समझते हैं बच्चों, क्योंकि जब तक गलती समझ में नहीं आएगी तब तक रियलिटी समझ में नहीं आएगी। यस, ओके। सबसे पहली गलती है यार रॉन्ग माइंडसेट। हम पहले से ना ये सोच के रख लेते हैं कि मैथ्स इज इक्वल टू वेरी वेरी डिफिकल्ट सब्जेक्ट। बहुत सारा पढ़ना पड़ता है, बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करने पड़ते हैं, कोई ज़रूरी नहीं है कि हमने जो पढ़ा है वो ही पेपर में आ जाए। सबसे ज़्यादा डर मैथ्स से लगता है, बाकी सारे पेपर तो हो जाते हैं, बाकी सारे पेपर में तो यार हम आराम से पास हो जाते हैं, स्कोर भी कर लेते हैं। लेकिन ये मैथ्स एक ऐसा सब्जेक्ट है ना जिसमें मुझे बहुत डर लगता है यार, मैं इसको कैसे पढ़ूँ। तो जब ये रॉन्ग माइंडसेट हम पहले ही डेवलप कर लेते हैं ना, तो हम चाहकर भी उस सब्जेक्ट से प्यार नहीं कर पाते। तो बच्चों, सबसे पहले जैसे आप हर एक सब्जेक्ट के लिए एकदम हो हाँ पढ़ लेंगे तो हो जाएगा, तो इसी तरीके से मैथ्स के लिए भी आपको ऐसा ही होना है कि अगर हम पढ़ लेंगे तो बिल्कुल कर लेंगे। राइट? सो स्टार्ट विद अ पॉजिटिव अप्रोच। रॉन्ग माइंडसेट के साथ प्रिपरेशन स्टार्ट नहीं करनी है कि मैथ्स इज इक्वल टू अ नाइटमेयर। राइट? सो प्लीज इस रॉन्ग माइंडसेट को आपको हटाना है और हैप्पीली इस सब्जेक्ट को यार प्यार करना है। फिर बात करते हैं नॉट इन्वेस्टिंग मच टाइम इन द सब्जेक्ट। वन ऑफ द रीजन हम बच्चों को मैथमेटिक्स बहुत डिफिकल्ट लगता है वो ये है कि देखो, मैं आपको सच बताऊं, दूसरे सब्जेक्ट्स के कंपैरिजन में मैथ्स ये बोलता है कि तुमको ना थोड़ा सा मुझे ज्यादा पसंद करना होगा, थोड़ा सा ज्यादा टाइम देना होगा। तो अगर आप एक प्रॉपर टाइम इन्वेस्ट नहीं करते हो मैथ्स को पढ़ने में, तो कहीं ना कहीं आप इस सब्जेक्ट को ना एकदम डर लगने लगेगा, आपको नफरत करने लगोगे। और जब आपको किसी सब्जेक्ट से नफरत हो जाती है ना बेटा, तो फिर आप भले वो कितना भी इजी क्यों ना हो, आपका मन ही नहीं करता उसको पढ़ने का। तो इसीलिए सबसे पहले सब्जेक्ट से प्यार करो। Whenever you feel कि यार I hate this subject, लेकिन ये चीज ना अपने दिमाग को आपको नहीं बोलना है। You should say यार I love this subject, I can do it. Be very positive. And if you are positive, then only आप अपने इस सब्जेक्ट में टाइम इन्वेस्ट करोगे। Mathematics needs some time to understand the concepts, to practice, to solve the question. जल्दी जल्दी में मैथ्स की पढ़ाई नहीं होती है। ओके? और कभी भी ऐसा नहीं बोलना कि मुझे मैथ्स से डर लगता है, क्योंकि अगर आपने अपने दिमाग को ये बोल दिया ना कि आई एम स्केयर्ड ऑफ मैथ्स, तो आपको सच में मैथ्स से डर लगेगा और फिर रियली वेरी डिफिकल्ट बन जाएगा। ओके? इसके साथ नॉट रिवाइजिंग। चलो ठीक है मैम, अक्सर बच्चे ये बोलते हैं कि मैम क्लास में जो पढ़ा हमें सब समझ में आ जाता है, लेकिन उसके बाद जब हम खुद से क्वेश्चन कभी ट्राई करने बैठते हैं ना, तो वो क्वेश्चंस हमें नहीं बनते। बच्चों, आपने कभी सोचा है ऐसा क्यों होता है? जब आपको वो क्वेश्चंस खुद से नहीं बनते तो आप लास्ट में एक कंक्लूजन दे देते हो कि यार ये मैथ्स बहुत डिफिकल्ट है। सो बच्चों, आपको पता है क्वेश्चन इसलिए नहीं बनते हैं क्योंकि आप उन्हें रिवाइज नहीं कर रहे हो। आपने जिस समय कोई क्लास अटेंड की है ना, उसी दिन इट्स योर ड्यूटी कि भले ही 2 क्वेश्चन क्लास में सॉल्व किए हो, उन 2 क्वेश्चंस को, उन 2 कंसेप्ट्स को आप जाके रिवाइज करोगे उसी दिन। ये मत सोचना कि यार आज मैं बहुत थक गया हूं, मैं कल रिवाइज कर लूंगा। दिस इज नॉट द वे ऑफ स्टडिंग मैथ्स बेटा। जिस दिन तुमने क्लासेस ली है मैथ्स की, उसी दिन जाके तुम्हें घर पे रिवाइज करना है। ओके? और बार बार रिवाइज करना है, क्योंकि मैथ्स इज समथिंग
There are so many formulas, right? There are so many concepts. अगर आप उन्हें बार बार नहीं देखोगे, बार बार प्रैक्टिस नहीं करोगे, तो आप उन्हें भूलने लगोगे. सो प्रैक्टिस की कोई अपर लिमिट नहीं है मैथ्स में. यू हैव टू प्रैक्टिस अ लॉट. ठीक है. इसके साथ नॉट ट्राइंग न्यू पैटर्न्स. देखो बच्चों, एक और बहुत बड़ी गलती है जो हम सब बच्चे यार अपने लाइफ में करते हैं मैथमेटिक्स पढ़ते वक्त, और वो ये है कि हम ना न्यू पैटर्न्स के क्वेश्चंस ट्राई नहीं करते. ठीक है. हमको जो पैटर्न का सवाल आता है हम उसी की तरफ आगे बढ़ते जाते हैं, और कोई नया पैटर्न जब हमारे सामने आता है हम उस क्वेश्चन को देखते हैं और डर जाते हैं और पहले ही कंक्लूजन दे देते हैं कि यार मैथ्स इज डिफिकल्ट. Let me just tell you the right way of dealing with new pattern questions. See बच्चा, I am telling you, ऐसा कोई भी नहीं होगा जो सारे क्वेश्चन सॉल्व कर ले. दिस इज रियलिटी. ओके, दिस इज ट्रू. ओके, ऐसा कोई नहीं होगा कि यार तुम उसके सामने कैसा भी क्वेश्चन फेंक दोगे एंड ही विल सॉल्व दैट क्वेश्चन. कभी कभी पता है क्या होता है ना, आपके सामने जब क्वेश्चंस आते हैं, कोई नया पैटर्न का सवाल आया, बी वेरी ओके. आप क्वेश्चन को पढ़ो, रीड करो, समझो. आपने जो कंसेप्ट्स पढ़े हैं उन कंसेप्ट से लिंक करने की कोशिश करो, ट्राई करो, उस क्वेश्चन के साथ लड़ो, संघर्ष करो थोड़ा सा. लेकिन अगर उसके बाद भी बेटा आपको वो क्वेश्चन नहीं आ रहा है ना, तो उस समय पे बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड नहीं होना है, बिकॉज इट्स वेरी कॉमन अगर आपको कोई सवाल ना बने. तो इस केस में क्या करें मैम? इस केस में यू हैव टू जस्ट सी द सोल्यूशन वंस. आपने अपने तरफ से पूरा मेहनत कर लिया, राइट? आपने इस क्वेश्चन के साथ लड़ा, आपने जो भी कंसेप्ट्स पढ़े थे उन्हें लिंक करने की कोशिश की, काफी देर तक आपने इस क्वेश्चन के साथ संघर्ष किया. उसके बाद जब आपको वो क्वेश्चन नहीं आता है, दैट इज नॉट द टाइम कि आपको फ्रस्ट्रेशन होने लगे. उस समय पे आपको पता है क्या करना है? एक बार उसका सोल्यूशन देखना है कि अच्छा इसको इस तरीके से सॉल्व किया, और जब मैं इसे सॉल्व कर रहा था तो मेरी अप्रोच क्या गलत थी, राइट? मैथ्स इज ऑल अबाउट बिगनिंग द क्वेश्चन. वंस यू स्टार्टेड द क्वेश्चन यू विल एंड इट. ओके, बस आपको एक सही अप्रोच पता होना चाहिए. तो जब आपके सामने न्यू वैरायटी के क्वेश्चंस आते हैं ना, अगर आपको वो क्वेश्चन एक गो में नहीं बन रहा, इट्स वेरी ओके. आप सोल्यूशन देख के एनालाइज करो, समझो कि आप कहाँ गलत जा रहे थे, और अगर इस तरीके से आपने काम किया ना, आपको वो टाइप के क्वेश्चंस जो डिफरेंट वैरायटी के क्वेश्चंस हैं वो भी सिंपल लगने लगेंगे. ओके, सो नॉट ट्राइंग न्यू पैटर्न्स, दिस इज द बिगेस्ट मिस्टेक व्हिच वी स्टूडेंट डू इन आवर लाइफ. ट्राई करो भाई नए पैटर्न के सवाल. ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, तुमको बनेगा नहीं, लेकिन सीखने का तो समय है ना, क्योंकि तुम स्टार्टिंग से पढ़ रहे हो. मैथ्स को बेटा कभी ऐसे नहीं पढ़ते कि अगर पेपर स्टार्ट होने वाला है तो 15 दिन पहले आप मैथ्स का सिलेबस खोल के देख रहे हो या 15 दिन पहले उसे पढ़ना स्टार्ट कर रहे हो. दिस इज वेरी वेरी रॉन्ग वे, क्योंकि मैथ्स पहले ही बोल चुका है, सी आई नीड टाइम. ओके, मैथ्स को टाइम देना पड़ता है, राइट? और जब तुम्हारे पास यार लास्ट के 15 दिन या 1 महीने पहले तुम पढ़ने बैठोगे तो तुम कैसे न्यू वैरायटी के क्वेश्चंस ट्राई करोगे? और हमेशा बेटा याद रखना, कोई भी सब्जेक्ट बना रहे, यू नो हाउ शुड यू स्टडी योर सब्जेक्ट. एक राइट अप्रोच क्या होती है? सीखना, लर्न करना, राइट? हमेशा एक अप्रोच होना चाहिए कि इफ आई एम स्टडिंग सम सब्जेक्ट, यार मुझे सीखना है उसमें, ऐसा क्या हो रहा है इसमें, उससे मुझे कुछ सीख कर आना है. जब तुम इस माइंडसेट के साथ पढ़ोगे तो मैं सब्जेक्ट से ऑटोमेटिकली प्यार हो जाएगा. बट अगर तुम सिर्फ इसलिए पढ़ रहे हो कि यार मुझे ना कैसे भी करके नंबर लेके आना है या ऐसा कुछ, तो वहां पे क्या हो जाता है ना, वहां पे फिर आप एक रेस में दौड़ते रहते हो, और इस रेस में जब आपको क्वेश्चंस नहीं बनते हैं तो फ्रस्ट्रेशन का लेवल बढ़ता है. ट्राई टू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट्स पे काम करो. बिना कंसेप्ट्स पे काम किए यू कैन नॉट सॉल्व मैथमेटिक्स क्वेश्चन, राइट? आपका कंसेप्ट बहुत ज्यादा स्ट्रांग होना चाहिए. ऐसा नहीं करना है आपको कि आपके सामने सवाल आया और बस आप शुरू हो गए. भाई साहब, उसके कंसेप्ट्स पे पहले काम करो, उसके फॉर्मूलेज समझो एंड देन सॉल्व अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस. ठीक है? नॉट रीडिंग द क्वेश्चन केयरफुली. देखो बच्चों, क्या होता है ना, आपके सामने जब पेपर में क्वेश्चन आता है या फिर जब आप प्रैक्टिस कर रहे हो क्वेश्चन आता है, दिस इज समथिंग व्हिच आई हैव रियली सीन. बेटा हमको ना पेशेंस होना चाहिए. ऐसा नहीं कि क्वेश्चन सामने आया, देखा. देखो, 2 टाइप की चीजें होती है. एक, क्वेश्चन की लेंथ बहुत बड़ी होती है तो तुम पहले ही गिव अप कर देते हो कि भाई मेरे से ना हो पाए, आपने ट्राई भी नहीं किया उस क्वेश्चन को पढ़ने का. जब आप क्वेश्चन को पढ़ रहे हो, क्वेश्चन अगर बड़ा भी है ना, तो उसको टुकड़ों में
पढ़ो, राइट। और देखो क्या क्या गिवन है, हमेशा लिखा करो कि इस क्वेश्चन में क्या गिवन है, क्या पूछ रहा है, राइट। एनालाइज करो, क्योंकि नया क्वेश्चन है, बड़ा क्वेश्चन है, आपको रीड तो करना पड़ेगा, आपको चीजें कुछ तो लिखनी पड़ेगी, राइट। आप अभी सीखने के स्टेज में हो, राइट। सारी चीजें लिखो, क्या दिया है, क्या पूछ रहा है, कौन सा कंसेप्ट लग सकता है, क्या फॉर्मूला लगाऊं। इस तरीके से जब आप अपने इस क्वेश्चन से डील करोगे ना, आपको डेफिनेटली क्वेश्चन बन जाएगा। लेकिन अगर आप एक हरी में रहोगे, यार कि मुझे क्वेश्चन पढ़ना है, हाँ क्या बोल रहा है, नहीं बनेगा, छोड़ो, हाँ क्या कह रहा है, ये भी नहीं बनेगा, छोड़ो, मैथ्स डिफिकल्ट है यार, मैं तो जा रहा हूं, ऐसा नहीं होता है। यू हैव टू गिव टाइम। तो बच्चों, अगर देखा जाए ना, अगर हम इन गलतियों को ओवरकम कर ले, सो मैथ्स इज वन ऑफ द इजीएस्ट सब्जेक्ट। एक सही माइंडसेट से पढ़ो, प्रैक्टिस करोगे तो सब बनेगा। प्रॉपर रिवीजन करो, प्रॉपर टाइम इन्वेस्ट करो, क्वेश्चंस को प्रॉपरली रीड करो, और इसके साथ अच्छे तरीके से यार डिफरेंट पैटर्न्स के क्वेश्चन प्रैक्टिस करो। जब ये सब कुछ कर लिया तो इन द एंड आपको चीजें इजी लगने लगेगी। और हमेशा याद रखना, मैथ्स इज ऑल अबाउट कंसिस्टेंसी, अ लॉट ऑफ प्रैक्टिस एंड कंसेप्ट्स, इन पे काम करना होता है। बच्चा पार्टी महाबली बैच स्टार्ट हो रहा है 23 अप्रैल से, जहां पे हम लोग सितंबर 24 जनवरी 25 एग्जाम को टारगेट करेंगे। बिल्कुल आप महाबली बैच में एनरोल कर सकते हैं एंड अपनी प्रिपरेशन बहुत ही ज्यादा अच्छे तरीके से कर सकते हैं। इसके साथ आप लोगों के लिए एक बहुत बड़ा सरप्राइज है बेटा, सीए फाउंडेशन सब्सक्रिप्शन इज नाउ फ्री। बिल्कुल सही सुना आपने, सीए फाउंडेशन सब्सक्रिप्शन इज नाउ फ्री। यू कैन गेट एन एक्सक्लूसिव 7-day फ्री ट्रायल। ओके, लेकिन ये 7-day फ्री ट्रायल अगर आप लेना चाहते हैं तो आपके पास ये ऑफर सिर्फ वैलिड है 17 अप्रैल तक। तो अगर आप 17 अप्रैल तक यहां पे जाके एनरोल करते हो तो आप सारी क्लासेस को देख सकते हो, राइट। आप अच्छे तरीके से क्लासेस को विजिट कर सकते हो और अपनी प्रिपरेशन कर सकते हो। सो ये 7-day फ्री ट्रायल को आप एक्टिवेट कैसे करोगे, आओ एक बार आपको जल्दी से बता देती हूँ। बेटा, आपकी जो लर्नर्स ऐप है ना, वहां पे जाके आपको अपना मोबाइल नंबर टाइप करना है, ठीक है। वंस यू टाइप योर मोबाइल नंबर, आपके फोन पे एक ओटीपी सेंड होगा, ठीक है। सो यू हैव टू वेरीफाई योर फोन नंबर विद ओटीपी। उसके बाद आप जाके चूज करेंगे सीए फाउंडेशन एज द टारगेट एग्जाम, राइट। देन आपको एंटर करना है एक्टिवेशन कोड, जो कि है आपका UACA। एक्टिवेशन कोड को एंटर करने के बाद आपको डाउनलोड करना है एंड स्टार्ट योर प्रिपरेशन। दैट्स इट, इट्स वेरी सिंपल, स्टार्ट लर्निंग। लेकिन याद रखना, ये एनरोलमेंट एंड हो रहा है 17 अप्रैल को। तो आप 17 अप्रैल तक बिल्कुल 7-day फ्री ट्रायल का यूज कर सकते हैं एंड देख सकते हैं कि क्लासेस कैसे रन होती है और अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हैं। दैट्स इट बच्चे, मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन प्लीज टेक केयर।